यहाँ पे हेयर कट चल रहा है। देना एक बार भाई, मैं हाथ में लेके देख रहा हूँ कैसा लगता है, आएगा ना? ओह यार सो गाइज पहुंच चुके हैं कोहिमा में फाइनली। कोहिमा में आते ही हमने मास्क वगैरह यूज़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे मास्क वगैरह सब यूज़ करते हैं। और ये वही चर्च, बाप्टिस्ट चर्च आओ वाली, बहुत अच्छी चर्च है। और अभी चलते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं आज कहाँ सोएंगे हम, ये अभी हमको नहीं पता है। लेट्स सी क्या होता है। भाइयों ये पड़ा हमारा बैग, ये है रेस्टोरेंट और ये हमारी रोटी। तो यार रोटी खा रहे हैं, सब्जी वगैरह वही। वीडियो बनाने की भी फुर्सत नहीं है, समझ लो यार, इतनी भूख लगी है। खाते हैं रोटी, मिलते हैं बाद में आपसे। तो गाइस खाना वाना खा के अब थोड़ी देर रेस्ट करके निकल चुके हैं अभी फिर से वही कोहिमा का वही मार्केट जो आपको मैंने पुराने वीडियो में दिखाया था। ये देखो, और ये देखो ये शॉप वगैरह, यहाँ पे आपको मिलेंगे मोस्टली सेकेंड हैंड कपड़े, अच्छे होते हैं। इसमें काफ़ी सारे नए भी आपको मिल जाएंगे, एकदम न्यू भी मिल जाएंगे आपको, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। मिलेंगे बहुत सस्ते। मैंने अभी भैया मेरा जैकेट यहीं से लिया था, सिर्फ 300 रुपये में, ऑरेंज कलर वाला, और एकदम बढ़िया क्वालिटी में, एकदम ठंडा वाला। और अगर कहीं और से लेता तो भाई वो कम से कम मिलता मेरे को 1500 से 2000 रुपये में। अभी भैया 3:30 ही बजे अभी तक, तो खूब टाइम पड़ा है अभी हमारे पास। और जो मेन टाउन है कोहिमा, उसमें बड़ी समस्या है भैया ट्रैफिक की, क्योंकि काफ़ी बड़ा है कोहिमा और बहुत खूबसूरत है यार कोहिमा, आपको बता देता हूँ मैं। मतलब लास्ट टाइम हम मोकोकचुंग भी जाके आए तो मोकोकचुंग में उतना नहीं है, हैपनिंग वगैरह नहीं है उतना। खेली है, सेट हुआ है। तो मोकोकचुंग छोटा टाउन है और वहाँ पे उतना नहीं है हैपनिंग माहौल, लेकिन यहाँ पे भैया नाइट लाइफ के हिसाब से भी अच्छा है और काफ़ी हैपनिंग है। लड़कियाँ यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी रहने का जुगाड़ भी करते हैं, देखते हैं कहाँ करें। तो भाई मछली देखो यार, कितना बड़ा मछली है। ओ तेरी, कितने किलो का होगा अंकल ये मछली? ये वाला हाँ कितना? 5 केजी। और क्या भाव होता है ये? 5 केजी के ऊपर का होगा। क्या भाव क्या होता है? 180। 180 रुपये किलो, मतलब 900 रुपये का ये पूरा मछली हो गया ना। सही है। ये कौन सा मछली है ये वाला? ये वाला रहू है, वो पंकास है, वो पॉम्पलेट है, वो पंकास है। ये राहू, ये पॉम्पलेट, ये प्रकाश। सही है सही है। तो भैया देख लो, सिर्फ बड़ी बड़ी फिश है यहाँ पे, और वाकई में यार देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। खाने में भी अच्छी होती है फिश। मैंने लास्ट टाइम खाई थी, कल येस्टरडे था ना, पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, वहाँ भैया फिश के पकौड़े खाए थे, मज़ा आ गया था हमको। तो भैया अभी हम आ गए हैं नागा हॉस्पिटल में, जो कि यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अगर कुछ टाइम पहले आपने वीडियोस देखे होंगे कोहिमा के, तो आपको पता होगा हमको जगह नहीं मिली थी कैंपिंग करने के लिए कोहिमा में, और हम यहाँ नागा हॉस्पिटल में आए थे, इनसे रिक्वेस्ट की थी और हमको जगह मिल गई थी, यहीं पे सोए थे हम। तो अभी चलो भैया से तो अभी हमारी दोस्ती वगैरह भी हो गई है, वहीं जाते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर देखते हैं, आज रात को यहीं झंडा गाड़ेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लगाया था अपना बेड, और अभी चलते हैं भैया का रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कैसा है। हेलो ब्रदर। कैसे? अच्छा। उम्मीद किया था हम वापस आएंगे? नहीं किया ना। देख लो यार, आप लोगों से मिलने आ गए वापस। भाई कैसा? वो भैया तो मुझे बाहर ही मिल गए थे, मार्केट में। हाँ, उधर बोले हम आ रहे हैं, आप जाओ। तो चलो यार, भैया बहुत मज़ा आया था लास्ट टाइम भी हमको यहाँ पे। गुड इवनिंग गाइस। तो यार अभी मैं मार्केट आया, सामान ले लिया काफ़ी सारा, ब्रेड, अंडा, मैगी, सब कुछ मसाला वसाला ले लिया। तो भाई लोग यहीं बैठ के हम ताप आप कर रहे हैं भैया के साथ साथ। भैया कैसा लगा फिर से मिलके? एकदम बढ़िया। और ये हमारे दूसरे वाले भैया
लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा हो आपको पता होगा कि हम यहीं पे रुके थे एक नाइट के लिए और अभी फिर से यहीं पे रुकने वाले हैं। और मैंने भाई मैगी, अंडा, ब्रेड वगैरह सब कुछ लेके आ गया। यहीं भैया का किचन है, तो अंदर भैया किचन में आराम से बनाएंगे और यहीं खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है यार, मैं रात को करीब 2-2:30 बजे सोया था और सुबह 5:30 उठ गया था। तो भैया फुल नींद आ रही है, बाहर ठंड भी बहुत थी, तो हम कहीं मार्केट घूमने भी नहीं गए। क्योंकि कोहिमा के नाइट लाइफ का जो वीडियो है वो मैंने आपको बता दिया है, नाइट बाज़ार वगैरह वो पूरा बता दिया। और दूसरी एक नई बात है कि जो नाइट बाज़ार था ना वो नाइट बाज़ार भाई यहाँ पे सिर्फ 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक ही होता है। मतलब उसी टाइम पे वो चहल पहल होती है, अदरवाइज़ वो नाइट मार्केट नहीं होता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर, वो सिर्फ हॉर्नबिल के हिसाब से ही वो नाइट बाज़ार होता है इतना अच्छा खासा। तो ये मुझे आज ही पता चला, तो मैंने कहा चलो अपडेट दे देता हूँ। और चलो बस अब बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। तो भैया ये जो बेंच है उधर ही हम सोए थे जैसा लास्ट टाइम सोए थे। और ये देख लो आप, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा। और भैया बहुत मज़ा आया रात को। मतलब हमने तो सामान वामान भी लेके आ गए थे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने ऑमलेट बनाया। उसके बाद भैया बोले अरे छोड़ो यार मैगी मत बनाओ, चिकन बना हुआ पड़ा है, राइस था साथ में। भैया खूब खाया, खूब एंजॉय किया। तो यार मतलब कह सकता हूँ नागालैंड में इतना प्यार मिल रहा है ना कि यार आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको पता होगा। और चलो आज हमारा प्लान है जखामा जाने का, जो कि यहाँ से करीब मतलब 20 किलोमीटर दूर है, 16 से 20 किलोमीटर दूर है जखामा। वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे जुको वैली। तो आने वाले वीडियो ज़रूर देखना आप। और ये नागा हॉस्पिटल जो है ये भैया गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है यार काफ़ी। नागा हॉस्पिटल कोहिमा। और ये भैया मेन रोड जो है ये सीधी रोड जाएगी अब हमारे जखामा के लिए। कोहिमा आते हैं तो कोहिमा में भैया आप एक खोनोमो है, वहाँ ज़रूर जाना आप। बिल्कुल ग्रीन विलेज है, बहुत ही प्यारा वाला। तो मैं तो शायद वहाँ पे अभी नहीं जा पाऊँगा इसीलिए, लेकिन आप ज़रूर जाना। और दूसरा आप किसामा जो हेरिटेज विलेज है जहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वहाँ भी आप जा सकते हैं। और जुको वैली तो करना ही करना है। और ये देखो यार खूबसूरत नज़ारा है कोहिमा सिटी के। होटल थोड़ी सी महंगी है, लेकिन पहले बुक करोगे फिर भी आपको 1000 रुपये तक होटल मिल सकती है, उससे कम तो नहीं मिलेगी यहाँ पे। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम हिचहाइकिंग। सो लेट्स सी कितनी देर में हमको लिफ्ट मिलती है, क्योंकि यार सिटी जो होता है ना टाउन में लिफ्ट लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। और यहाँ पे कपड़े वगैरह तो भैया आपको खूब सारे मिलेंगे। तो भैया कोई सांस फूल गई यार सुबह सुबह, क्योंकि हमने पकड़ा शॉर्टकट। ये शॉर्टकट है ऊपर जाने के लिए, सीधा ऊपर जाएंगे ना पेट्रोल पंप आ जाएगा। और नहीं तो भैया इतना पूरा घूम के आना पड़ता है, इसलिए सोचा शॉर्टकट लेते हैं, जल्दी जाएंगे। हालांकि चढ़ाई है ना तो थोड़ा थकावट हो रही है। ओह माय गॉड, इतना भारी बैग लेके क्यों आया रे मैं। ओह माय गॉड। और ये देखो यार, ये भी मछली है, सांप वाली मछली इसको बोलते हैं। क्या ना चिंगमस हाथ में आती है क्या ये? ओहो काट देगा, फिर नहीं आएगा यार, काट देगा। वरना मेरी इच्छा है कि हाथ में लूँ, लेकिन नहीं ले पाऊँगा ना, काट देगा। और ये बतख वगैरह, ये बतख मस्त है यार, इतनी बड़ी लग रही है। अच्छा है। ये लोकल वाली है ना मुर्गी सारी? कितने का होता है लोकल मुर्गी एक? केजी में 500 केजी। यार पहली बार ना इतनी सारी मुर्गी एक साथ देखी है। मुर्गी, बतख वगैरह, छोटी वाली जो बतख है ये 500 रुपये की होती है। और ये वाला जो है राजा, इसको बोलते हैं राजा हंस, ये 1500 रुपये का पूरा बतख आता है ये। और जो मुर्गे हैं वो तो भैया 500 रुपये केजी के हिसाब से। कौन सा वाला था देना एक बार भाई, मैं हाथ में लेके देख रहा हूँ कैसा लगता है, आएगा ना यार भाई। ये देखो, तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी आज तक ये हाथ में नहीं लिया सच में, तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन सही है, अच्छा है। लो दीदी लो, थैंक यू दीदी। हाँ थैंक यू। यहाँ पे हेयर कट चल रहा है। तो भैया एक्सपीरियंस भी लाइफ में ज़रूरी होता है ना, हर एक्सपीरियंस लेना चाहिए इसीलिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अरे 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 अरे, इसको क्या हो गया? क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। बढ़िया, बाय दीदी। अच्छा लग रहा है देख के, इतनी सारी बतखें। तो ये और है देखो, ये बैग है भैया। तो भैया करीब 20 से 25 मिनट के बाद हमको लिफ्ट मिल गई है, भैया ने दी है लिफ्ट। एकदम न्यू गाड़ी है भैया की। थैंक यू सर। व्हाट्स योर नेम सर?
Chan. Okay, where you live? Huh? Where you live? Imphal. Imphal. You from Manipur? Oh, that's great. That's great. I have planned to go Manipur very soon. ऐसा लास्ट टाइम था ना जब उधर थोंगलोंग विलेज है ना, हाँ अकुतपा, वहाँ पे मैं 3 दिन रुका। वहाँ मेरा रिश्तेदार है, मेरा मामा का लड़का है, वो लव मैरिज किया मणिपुर की लड़की से। तो 9 साल भी हो गया अभी तो शादी को 2 बच्चे हैं। तो मैं उधर ही रुका था लास्ट टाइम 3 दिन। अभी वापस जाने का है उधर मेरा। अगर ये यहाँ नहीं होता ना तो फिर आपके साथ डायरेक्ट वहाँ तक ही चला जाता, सेनापति तक पर अभी क्या करें, अभी जुको वैली वगैरह जाना है तो 2-3 दिन बाद एंटर होऊंगा मणिपुर में। तो भैया आ गए हम विसामा में, और भैया को भी बोलते हैं बाय। भैया थैंक यू सो मच। बिल्कुल और आता हूँ मणिपुर, बहुत जल्द आऊँगा मैं चलो बाय बाय। तो भैया देख लो यार, मणिपुर के लोगों ने मतलब नागालैंड में ही हमको लिफ्ट मिलनी शुरू हो गई है। तो सोचो अब मणिपुर में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। और अभी जुको वैली हमको वैसे जाना है और विलेज में भी टाइम स्पेंड करना है। विसामा से भी जुको वैली जा सकते हैं और जो जखामा है वहाँ से भी जा सकते हैं। तो नज़दीक थोड़ा है, विसामा से रहता है, इसलिए हम विसामा ही आ गए हैं। अभी देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कहाँ क्या कैसा रहेगा और आपको अपडेट देते हैं। तो भाइयों अभी सीन ऐसा है कि वहाँ तो है विसामा विलेज, ठीक है, वो तो विलेज है। जुको एंट्री पॉइंट जो है वो यही है, ठीक है। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स होंगे, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे। चलो ये एक रास्ता ऊपर जाता है, जाने दो, रखो फिर बात करते हैं आपसे। तो अभी भैया सीन ऐसा है कि यहाँ से आता है जुको पॉइंट, ठीक है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर तो रास्ता है, ये कच्चा रास्ता है, यहाँ तक गाड़ी जाती है। और उसके बाद है पूरा जंगल का रास्ता, तो पैदल वैदल जंगल में जाना पड़ेगा। तो जो जखामा है वहाँ से तो बहुत दूर है और यहाँ से नज़दीक है। फिर भी जखामा से तो कम से कम पता नहीं कितना, लेकिन 15 किलोमीटर जखामा से होगा। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेते हैं हम खाने के लिए, ताकि वहाँ ऊपर बना सके। और बैग भी हमारे पास बहुत भारी है, वो कोशिश कर रहे हैं कहीं अगर यहाँ बैग रखने की जगह मिल जाए तो बैग रख के फिर जाएंगे ना तो आसानी से, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इतना चढ़ने में। 8 किलोमीटर पैदल चलना और फिर उसके बाद और जंगल का रास्ता, तो भैया बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ये। लेट्स सी क्या करते हैं। कोई मिलने वाला भी तो नहीं है यार, नहीं तो सामान वामान रख देते हैं। लेट्स सी एक बार जंगल में जाते हैं, सॉरी ये विसामा विलेज में जाते हैं, वहाँ जाके कुछ देखते हैं, कुछ जुगाड़ होता है कहीं पे बैग रख दे में तो मज़ा आ जाए। और यहाँ काफ़ी सारे गाइड वगैरह भी मिलेंगे जो आपको, तो अगर आप ठीक है आसानी से अगर करना चाहते हो तो गाइड वगैरह के साथ भी आप जा सकते हो। और अगर बैकपैकर हो तो फिर भैया हमारे वीडियो देख लेना, हम बता देंगे कैसे आप जा सकते हो। तो गाइज़ वो है एंट्री गेट और यहाँ पे कुछ सामान वामान हमने ले लिया है, मैगी, अंडा वगैरह जो भी है। और अंकल यहाँ से मतलब फिर जंगल का रास्ता कब स्टार्ट होगा? आपको 8 किलोमीटर के बाद। उसके बाद जंगल है? जंगल है। और उसके बीच में कोई घर आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? उसके बीच में तो कोई घर नहीं है। उसके बाद आपको 8 किलोमीटर के बाद आपको चढ़ाई मिलेगा। हाँ जैसे ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग। उसके बाद आधा घंटा पौने घंटे में आप पहुंच जाएंगे ऊपर टॉप में। अच्छा। उसके बाद आपको एकदम सीधा जैसे कि प्लेन है। फिर प्लेन है मतलब फिर और चढ़ना है अभी? नहीं, उसके बाद चढ़ना नहीं। अच्छा उसके बाद चढ़ना नहीं, वो टॉप आ जाएगा ना वहाँ पे टॉप पे, तो फिर वो रहने का और वो सारा इंतजाम मिल जाएगा ना? हाँ, उधर पूरा आदमी है। हाँ। तो रास्ते में कोई झोपड़ी वोपड़ी है मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी एक छोटा मोटा मकान? ऐसे बैठने वाला है, रेस्ट हाउस है, लेकिन आदमी नहीं है उसमें। आदमी नहीं रहता यार हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा बैग। हमारे पास है कम से कम 22 किलो। ऐसा कीजिए, तो फिर कैसे करें 22 किलो? हाँ अंकल ऐसा कीजिए, जो अपना यूज करने वाला सामान फालतू है ना, हाँ उसको आप छोड़कर इधर एक बैग में रख दीजिए। अरे बढ़िया अंकल, थैंक यू सो मच। ये हमारा बहुत काम आसान हो गया ना। तो अभी इधर बैग वगैरह रख देते हैं। अंकल ने बहुत हेल्प की यार, ये हेल्प सच बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बैग इतना भारी आप देख लो यार, वाट लग जाएगी वाट। 8 किलोमीटर पैदल चलने में भी हालत ख़राब हो जाती है, तो सोचो इतना बैग। और तो बढ़िया हो गया, बैग वैग रखते हैं, ज़रूरी सामान लेंगे और फिर निकलते हैं ऊपर। तो जो वज़न मेरा करीब 22 किलो का था
वो अब हो गया भैया 7 से 8 किलो, तो काफ़ी रिलैक्स हो रहा है यार। तो अभी लोडेड है, चला के देखते हैं कहाँ चला है।